कोई भी ले लो कि स्पोकन इंग्लिश होगी। टेक एनी वन, टेक एनी वन, टेक एनी वन। जब भी खाने की एक से ज़्यादा चीज़ें रखी हों तो हम कहते हैं ना, कोई भी ले लो। खाने की जो भी चॉकलेट्स हैं या कुछ भी है खाने का है, एक से ज़्यादा हैं तो हम कहते हैं ना, कोई भी ले लो। तो आज से आप स्पोकन इंग्लिश में कहना, टेक एनी वन, टेक एनी वन, टेक एनी वन। कोई भी ले लो, टेक एनी वन। सदा नम्रता से बात करो कि स्पोकन इंग्लिश होगी। ऑलवेज टॉक पोलाइटली, ऑलवेज टॉक पोलाइटली। सदा नम्रता से बात करो, ऑलवेज टॉक पोलाइटली। जब भी हम किसी से कहते हैं ना, हमेशा किसी बड़ों से बात किया करो, तो नम्रता से बात किया करो। आपके पेरेंट्स कहते हैं ना, तो वो स्पोकन इंग्लिश में कहेंगे, ऑलवेज टॉक पोलाइटली, ऑलवेज टॉक पोलाइटली, ऑलवेज टॉक पोलाइटली। दूसरों की बात ध्यान से सुनो कि स्पोकन इंग्लिश होगी। लिसन टू अदर्स केयरफुली, लिसन टू अदर्स केयरफुली, लिसन टू अदर्स केयरफुली। दूसरों के लिए अदर्स आ गया, केयरफुली यानी ध्यान से, और सुनने के लिए लिसन आ गया। दूसरों की बात ध्यान से सुनो, लिसन टू अदर्स केयरफुली। जैसे कि आपसे कोई कहता है कि दूसरों की बातों को ध्यान से सुना करो कि वो तुम्हारे लिए कितना अच्छा बताता है, तो वो स्पोकन इंग्लिश में कहेगा, लिसन टू अदर्स केयरफुली, लिसन टू अदर्स केयरफुली, लिसन टू अदर्स केयरफुली। हर कोई गलती करता है कि स्पोकन इंग्लिश होती है, एवरी वन मेक्स मिस्टेक्स, एवरी वन मेक्स मिस्टेक, एवरी वन मेक्स मिस्टेक्स। हर कोई गलती करता है, एवरी वन मेक्स मिस्टेक। जैसे कि आप किसी से कहें, मुझसे गलती हो गई, लेकिन हर कोई गलती करता है, तो आप स्पोकन इंग्लिश में कहना, एवरी वन मेक्स मिस्टेक, एवरी वन मेक्स मिस्टेक। हर कोई गलती करता है। क्या मैं गलत था कि स्पोकन इंग्लिश होगी। वॉज आई रॉन्ग, वॉज आई रॉन्ग। था के लिए वॉज आ गया, मैं के लिए आई, गलत के लिए रॉन्ग। क्या मैं गलत था, वॉज आई रॉन्ग, वॉज आई रॉन्ग। जब भी हम किसी से कहते हैं ना कि मैं तुम्हें सलाह दे रहा था, क्या मैं गलत था, मैंने कोई तुम्हें गलत सलाह दी, क्या मैं गलत था, तो आप स्पोकन इंग्लिश में कहना, वॉज आई रॉन्ग, वॉज आई रॉन्ग। क्या मैं गलत था। मैं नहीं खा सकता कि स्पोकन इंग्लिश होगी। आई कांट ईट, आई कांट ईट, आई कांट ईट। मैं का मतलब आई से हो गया, खाने के लिए ईट आ गया, और सकता के लिए कैन, और नहीं के लिए नॉट, तो इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया कांट। मैं नहीं खा सकता, आई कांट ईट, आई कांट ईट। जैसे कि आप कहीं जाएं और आपका फास्ट हो, तो आप किसी से कहें कि मैं खाना नहीं खा सकता, तो आप स्पोकन इंग्लिश में कहना, आई कांट ईट, आई कांट ईट। मैं नहीं खा सकता क्योंकि मेरा फास्ट है, यानी कि व्रत। आई कांट ईट, आई कांट ईट। मैं नहीं खा सकता। क्या तुम मुझसे डरते हो कि स्पोकन इंग्लिश होगी। आर यू स्केर्ड ऑफ मी, आर यू स्केर्ड ऑफ मी, आर यू स्केर्ड ऑफ मी। आर आगे इसलिए आ गया क्योंकि क्या लगा है, और हो है, इसलिए आर आगे आ गया। तुम और आपके लिए यू का इस्तेमाल होता है, जैसा कि आपको पता है। डरने के लिए स्केर्ड, और मी का मतलब मुझसे। क्या तुम मुझसे डरते हो। आर यू स्केर्ड ऑफ मी, आर यू स्केर्ड ऑफ मी। जब भी हम किसी से कहते हैं ना, क्या तुम मुझसे डरते हो, तो आज से आप स्पोकन इंग्लिश में कहना, आर यू स्केर्ड ऑफ मी, आर यू स्केर्ड ऑफ मी। क्या तुम मुझसे डरते हो, आर यू स्केर्ड ऑफ मी। क्या बकवास है कि स्पोकन इंग्लिश होगी।
व्हाट नॉनसेंस, व्हाट नॉनसेंस, व्हाट नॉनसेंस, क्या बकवास है। जैसे कोई आपसे फालतू की बातें कर रहा हो उल्टी सीधी, जो आपको बहुत बेकार लग रही हो, किसी की बुराई करना या किसी के बारे में गलत सलत बोलना, तो आप कहते हैं ना हिंदी में क्या बकवास है, तो आप स्पोकन इंग्लिश में कहना व्हाट नॉनसेंस, व्हाट नॉनसेंस, व्हाट नॉनसेंस, क्या बकवास की बात है। व्हाट नॉनसेंस, व्हाट नॉनसेंस, व्हाट नॉनसेंस, क्या बकवास है। बहुत हो गया कि स्पोकन इंग्लिश होगी। इनफ इज इनफ, इनफ इज इनफ, इनफ इज इनफ। जब भी आपकी कोई बुराई कर रहा हो और मजाक आपके साथ कर रहा हो बराबर, और आप जैसे हिंदी में कहते हैं बहुत हो गया, आप ज़्यादा मजाक मत करो, मेरा ज़्यादा मजाक मत करो, बहुत हो गया, तो ऐसे आप स्पोकन इंग्लिश में कहेंगे इनफ इज इनफ, इनफ इज इनफ। जितनी तुम्हें बकवास या मौज लेनी थी ले चुके, अब नहीं, बहुत हो गया, अब नहीं, बहुत हो गया के लिए इनफ इज इनफ, इनफ इज इनफ, इनफ इज इनफ, बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। सब दुखी हैं कि स्पोकन इंग्लिश होगी। एवरीवन इज सैड, एवरीवन इज सैड, एवरीवन इज सैड, एवरीवन इज सैड। जैसे कि आपके किसी दोस्त का एक्सीडेंट हो गया हो और आप अपने ग्रुप में कह रहे हो कि अब सब दोस्त दुखी हैं, तो आप स्पोकन इंग्लिश में कहना एवरीवन इज सैड, एवरीवन इज सैड, एवरीवन इज सैड, यानी कि सब लोग दुखी हैं, सब दुखी हैं। एवरीवन इज सैड, एवरीवन इज सैड, सैड का मतलब होता है दुखी होने से, और हर किसी के लिए आ गया एवरीवन है, इसलिए इज आ गया। एवरीवन इज सैड, एवरीवन इज सैड, सब दुखी हैं। तुम्हारा मतलब क्या है कि स्पोकन इंग्लिश होगी। व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन। क्या के लिए व्हाट आ गया, मतलब के लिए मीन, तुम्हारा या आपके लिए यू आ गया, और डू का मतलब है से है। तुम्हारा मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन। जैसे कि आपसे कोई सीधी तरीके से नहीं उल्टी तरीके से बात करता है, तो आप कहें तुम्हारा मतलब क्या है, जो भी है साफ साफ कहो तुम्हारा मतलब क्या है। उसके लिए आप स्पोकन इंग्लिश में कहेंगे व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन। तुम्हारा मतलब क्या है, जो भी है साफ साफ कहो, वरना ना कहो तुम्हारा मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन,